देखो इस छोटे से बच्चे को देखना, ये एक तार को पकड़ लेगा और सोचो इस तार के द्वारा इसके अंदर से धुआं निकलने लगता है। बिजली कितने खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करती है, कितना खतरनाक एक्सीडेंट होता है ये इलेक्ट्रिक वाला। परमेश्वर ने मुझे भी बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे, बहुत सामर्थ्य गवाही खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बनाई, मुझे जीवन दान दिया दोबारा से। प्रभु का धन्यवाद। जब कुछ घटना घटती है तभी कई बार ऐसा होता है इंसान गवाही देता है, लेकिन जब कोई घटना घटने के बाद भी अगर इंसान बच जाता है, कई बार हम सोचते कि अरे क्या गवाही देना, टूटा फूटा तो कुछ है नहीं, चोट वोट तो लगी नहीं, खरोच तो है नहीं, क्या गवाही दे। खरोच आएगी तभी गवाही देंगे क्या? नहीं। चोरी होगी, चोरी होने के बाद जब हमें वो जो चोरी हुआ सामान मिल जाएगा तभी गवाही देंगे क्या? या सिर्फ ताला टूटने पर ही हम गवाही देते हैं? हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, ताला टूटा हुआ था लेकिन चोरी कुछ नहीं हुई। गवाही गवाही होती, चाहे छोटी चाहे बड़ी हो। ये मैं आपको इन्वर्टर क्यों दिखा रहा हूँ ये सेल नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली इन्वर्टर दिखाने का रीज़न क्या है, देखो ये बोर्ड देख रहे हो, इसके अंदर एक बटन जला हुआ है। ये बटन नहीं, बटन का पीछे वाला पार्ट जला हुआ है। हुआ क्या, मैं अंदर की तरफ परमेश्वर की दया से मैं वो लगा रहा था, एक बल्ब लगा रहा था होल्डर में, बल्ब लगा रहा था। तो बल्ब लगाते लगाते हुआ क्या कि वो तार ही घूम गया, मतलब समझ लो कि होल्डर ही घूम गया। और होल्डर घूम गया तो उसके जो तार थे ना, तार आपस में जो चिपक गए और सारी बत्ती गुल, ए टू जेड सब कुछ बंद हो गया। और इन्वर्टर की ये रेड कलर की लाइट जलने लगी और मैं थोड़ा डर गया, अरे क्या हो गया, चटपट चटपट। मतलब वहाँ से सारी बत्ती बंद। उसके बाद में आया, ये प्लग निकाल कर मैंने इन्वर्टर का प्लग इसमें लगाया। रेड जो वायर जा रहा है, यहाँ पर पहले पीले रंग का वायर था, तो ये वायर जा रहा है, तो वो वाला वायर मैंने जब लगाया इधर। अब लगाने के बाद हुआ क्या, ध्यान से सुनना, बहुत पावरफुल बात है। जैसी उस वाले वायर को लगाया, लगाते के साथ ही यहाँ पर आग लगी, चिंगारी आई बहुत पावरफुल तरीके से। और वो ये जो वायर, ये रेड कलर की ना, ऐसी रंग की सेम ये येलो कलर की वायर, देखो ये वायर आपको हल्की जली हुई दिख रही होगी, है ना। तो कुछ यही वाली वायर थी सेम, लेकिन ये यहाँ पर लगी हुई थी इधर की तरफ ऊपर तक। तो जब वो जलना कैसे शुरू हुई, मैं हैरान हो गया। मेरा हाथ बस समझ लो इतनी सी दूरी पर था और बिजली मुझे लग सकती थी, पकड़ सकता था बोर्ड, और वो भी बहुत पावर का इलेक्ट्रिसिटी था। ये यहाँ से जो हमारी जो करंट आ रहा है डायरेक्टली वो पावर से है, और कनेक्ट हो जाता ना, जैसे इसके अंदर अगर उंगली टच होती है ऑन द स्पॉट जल जाता, और ऑन द स्पॉट मरने के पूरे चांसेस होते हैं 100%, क्योंकि बहुत ख़तरनाक करंट था। मैंने पहली बार ये चीज़ अपनी आंखों से, मतलब ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में देखी। जैसे ही मैंने बटन चालू किया था, चालू करते ही साथ ही यहाँ से आग लगी। आग लगने के बाद यहाँ से चट 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 सारा का सारा तार जल गया। और तो जैसे ही रेड कलर का तार है, ऐसा ही एक येलो कलर का भी वायर था। अब तो ये रिपेयर करा ली, पहले ये रिपेयर नहीं था। जब रिपेयर नहीं था उस टाइम पर यहाँ इस लाइन में वो येलो कलर का वायर लगा हुआ था। तो जब जैसे ये चला चट 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 करके सारा की सारा एक ही मतलब झटके से जलना शुरू हो गया। तो जलते जलते ये वाइट कलर की जो इसकी टिच होती है, ये जो तार को संभालती है, ये तक चिपक गई थी इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा चिपक गई थी। अब सोच कर देखो, अगर तार को मैं हल्का सा टच भी करता तो उंगलियों को भी काट सकता था। तार के अंदर से वो जो उसका तांबा होता है ना, तांबा होता है कौन सा, को जो भी होता है, वो निकलना शुरू हो गया और उसमें से पानी भी निकला थोड़ा सा। और देखो निशान सारा ये वही है, तार सारा जलना शुरू हो गया, चट 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 करके चलते 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 सारा की सारा लकड़ी के पास से होते हुए यहाँ से ये तार भी चिपक गया था। और करते 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 देखो ये निशान आपको दिख जाएंगे, ये जो निशान है ना, ये सारे उसी पुराने वाले तार के हैं। तो यहाँ पर पहले येलो कलर का वायर लगा था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वही येलो वायर यहाँ से जलते जलते इस बोर्ड में से धुआं निकला। अंदर हमारे जो रूम है सामने बोर्ड से, इसके अंदर जो रूम था उसमें से वो धुआं निकला। सारा घर में धुआं ही धुआं हो गया, सारा ही सारा धुआं ही धुआं हो गया। और मैं हैरान हो गया। और इस पर रेड लाइट जलने लगी इन्वर्टर में। और खुदावंत का लाख लाख शुक्र है, ये जो बैटरी है, परमेश्वर ने बैटरी को फटने से बचाया। इसका लोड परमेश्वर की दया से इसके फ्यूज पर पड़ गया और फ्यूज अंदर ही अंदर जल गया। फ्यूज भी ब्लास्ट हो गया, उसका कांच तक, और वो जो उसका लोहा तक इसके अंदर चिपक गया था। जब फ्यूज़ निकाला तो सारा की सारा वो ख़राब था, सड़ा हुआ था, पता नहीं वो फेंका ही नहीं फेंका। मैं आपको गवाही के तौर पे दिखाता, अभी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा मुझे। लेकिन मैं खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ, ये जीवन को परमेश्वर ने मुझे दोबारा से जीवन दिया।
अगर तार को हल्का सा पकड़ भी लेता ना, समझ लो उंगली तुरंत कट सकती थी। और वो इतना खतरनाक करंट था कि वो एक बार टच हो जाता ना या हल्का सा दूरी से पकड़ लेती बिजली, तो ऑन द स्पॉट शरीर का सारा खून जला देती, सुखा देती, और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते थे, ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और इसके नीचे इतनी खतरनाक बैटरी, वो बैटरी ब्लास्ट हो सकती थी। परमेश्वर ने बहुत जान माल के नीचे बचाया। मैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग हो पा रही है। अब इसके बाद दोबारा से परमेश्वर ने ये फिटिंग सेटिंग वगैरह करवाई थी। और अभी मैं एक और गवाही देता हूँ। बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पियो आराम से पियो, शोर नहीं बचाना, ठीक है। हमारी एक स्कूटी खड़ी है, उस स्कूटी के अंदर, स्कूटी के बारे में बहुत पावरफुल गवाही है। जैसे कि आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा, जब हमारी ज़िंदगी में टेस्टिंग चल रही थी, बहुत तगड़ी घटी थी, बहुत खतरनाक घटी थी। मैं रोता था स्कूटी पे आते टाइम जाते टाइम, रोता था कि प्रभु स्कूटी के लिए मुहैया कर, इसका पेट्रोल भरवाना है। तो ये जो स्कूटी दिख रही है आपको, ये मरून कलर की, यही वो स्कूटी है जिसको परमेश्वर ने चोक खींचने के बाद भी, मतलब पेट्रोल ख़त्म हो चुका था उसके अंदर, सुई बिल्कुल रेड पर, समझ लो ये मतलब बहुत डाउन, चोक खींचने के बाद भी, मान लो उदाहरण के तौर पर आप सोच कर देखो, चोक खींचने के बाद स्कूटी कितनी चल जाएगी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मैक्सिमम 5 किलोमीटर मारो, चलो खींचान के 8-10 किलोमीटर मारो। लेकिन इस स्कूटी को परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, मेरे पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे, पेट्रोल पंप को देखकर मैं रोता था, लेकिन उस समय ये स्कूटी परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा चला रहा था, मेरा विश्वास मजबूत कर रहा था। क्योंकि लिखा है, मेरा धर्मीजन मेरे विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, यदि वो विश्वास से हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो ये गवाही है, इस स्कूटी को परमेश्वर ने लगभग 2829 किलोमीटर चलाया, वो भी बिना पेट्रोल भरवाए। ये खुदावंत का ग्रेस रहा। चोक भी मैंने खींच कर चलाई, ये खुदावंत का धन्यवाद है। ये मैं गवाही इसलिए दे रहा हूँ। देखो, परमेश्वर नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। उन परिस्थितियों में, घटी के समय परमेश्वर मुझे मजबूत करना चाह रहा था। उस घटी में मुझे किसी को नहीं ताकना, किसी की ओर नहीं ताकना। घटी है, कोई बात नहीं, रोना है तो खुदा के आगे। कैसी भी परिस्थिति है, प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु काम करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगी में काम करे, वो हर पल हर क्षण परमेश्वर हमें जीवित रखता है, बचाता है, सलामत सुरक्षित रखता है। आज हम जीवित है तो परमेश्वर की तैसा, आज हम मर मिटने के। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।